चलिए चलते हैं कक्षा 10 पे। कक्षा 10 के 2 एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो गए, 2 प्रश्नावलियाँ अच्छी सी। एक आपका समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गया, दूसरा द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगली वाले पे। तो अगला लेसन ले लेते हैं हम यहाँ से। अगला लेसन आप ध्यान देते हैं तो अगला लेसन आपका है निर्देशांक ज्यामिति। एक सिस्टम में चलते हैं जिससे आपको असुविधा ना हो, ठीक ना। सभी लेसन क्लियर होंगे, घबराई मत। निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक में अगर आप ध्यान देते हैं तो 2-3 फार्मूले हैं इस पहले वाले अभ्यास में, देख लेते हैं। होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल का स्क्वायर और y2 - y1 का होल का स्क्वायर। इसी लेसन पे आपकी पहला अभ्यास खत्म हो जाता है। चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। यानी इसको कह रहा है कि यह जो बिंदु x, y था, यह जो 2 अलग अलग बिंदु थे, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं। यह और जो बिंदु है हमारे पास P है, ये A है, ये B है। कहता है इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, ये दोनों दूरी समान है, यानी PA = PB है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो प्रतिबंध बनता है उसको लिख लेते हैं। PA का मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी अभी आपने ये लिखा ना, तो मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, रखिए सूत्र पे। तो फार्मूला कहता है x2 की जगह x है, x2 - x1 का होल का स्क्वायर और y2 - y1 का होल का स्क्वायर। PB आता है तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, इसी सूत्र पर रख दीजिए। तो x2 - x1 का होल का स्क्वायर, y2 - y1 का होल का स्क्वायर। कर्णी है, कर्णी को हटाने के लिए कर देते हैं दोनों तरफ का वर्ग। अगर वर्ग करते हैं तो आपने कहा वर्ग कर दीजिए, कर्णी हट गई। x ऋण 7 का वर्ग और यहाँ y ऋण 1 का वर्ग और यहाँ x ऋण 3 का वर्ग और यहाँ y ऋण 5 का वर्ग कर लेंगे। इसको तोड़ते हैं a - b का होल का स्क्वायर पे, तो ये हो गया a² b² - 2ab। इसको तोड़ लीजिए a² b² - 2ab। इसको तोड़ते हैं a² b² - 2ab और a² b² - 2ab। तो x² y² दोनों इधर कट गया। यहाँ हमारे पास रिजल्ट है ऋण 14x ऋण 2y और धन 50 दिख रहा है। यहाँ ऋण 6x है, ऋण 10y है और ये हो गया 25 और 9 34 हो गया। इन सबको इधर ले आते हैं तो ये उधर जाएगा तो धन में, ये उधर गया तो धन में, ये उधर गया तो ऋण में, और पहले से ही ऋण 6x ऋण 10y धन 34 = 0 हो गया। 14 में से 6 घटा देंगे 8x, 14 में से 6 घटा देंगे तो 8x, और ये हो गया धन ऋण 8y कर सकते हैं, ठीक ना। 50 34 यानी कि ऋण 16 = 8 से भाग देते हैं। x ऋण y ऋण 2 = 0, x ऋण y = 2। ये एक प्रतिबंध हो सकता है, आप इसे पे छोड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 में अगर आप ध्यान देते हैं तो 2 में दिया गया है 2 बिंदु 0, और यहाँ पे है ऋण 3, 4। कहता है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप अपने सुविधा के लिए, ये पहला बिंदु है तो x1 y1 और ये दूसरा है तो x2 y2 मान सकते हैं। सूत्र लिख दीजिए यहीं पे। इनके बीच की दूरी होती है, दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल का स्क्वायर और y2 - y1 का होल का स्क्वायर। बिंदु दिख रहे हैं, रखिए। आपने कहा इसको देखते हुए x2 की जगह पे ऋण 3 है, x1 की जगह पे 0, तो ये हो गया। y2 की जगह पे 4 है, y1 की जगह पे 0 है, हो गया। आप इसको रखते हैं तो ये हो गया -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यानी रूट में हो गया 25 और ये हो गया इतना। और एक चीज़ रखिए, दूरी में लिखते हैं श्योर होता है कि या तो आप लिख दीजिए मात्रक या तो आप लिख सकते हैं इकाई, यानी आंसर हो जाएगा 5 मात्रक या 5 इकाई। इसी तरह से इसके सेकेंड भाग को आप देख लीजिए। सेकेंड भाग में दिया गया है 3, 0 और 0, -4। आपने अपनी सुविधा के लिए x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, क्रम से मान लिया। तो दूरी d से डिनोट करते हैं, फार्मूला है आपके पास कितना, तो x2 - x1 का होल का स्क्वायर और यहाँ y2 - y1 का होल का स्क्वायर। आप रखते हैं तो x2 की जगह पे 0 है, -x1 की जगह पे 3 है, फिर प्लस y2 की जगह पे -4 है, y1 की जगह पे 0 है। आपने इसको सॉल्व किया तो d
डिस्टेंस हो गया -3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर, तो डी हो गया रूट में 25 यानी 5। अभी हमने कहा ना कि 5 मात्रक या 5 इकाई लिख लीजिए। इसी तरह से इसके तीसरे भाग को ध्यान देते हैं, तो 4 का -6 और -6, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सेम वही चीज़ करिए आप, उसमें भी मान लेते हैं कि यह x1 y1 x2 या y2। तो दूरी d इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास ऊपर दिख ही रहा है, फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर लीजिए। तो दूरी d इज इक्वल टू रखते हैं x2 की जगह पे -6, x1 की जगह पे 4, ये हो गया स्क्वायर, y2 की जगह पे 4, y1 की जगह पे 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। यानी दूरी d इज इक्वल टू -10, तो -10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यानी d इज इक्वल 200। तो 200 का वर्गमूल आप अगर करना चाहें तो 2 गुणित 100 बोल सकते हैं। तो 100 का वर्गमूल 10, करने में 2 रहने दीजिए, इतना मात्रक कर सकते हैं। इसी तरह से इसके 4 नंबर पे आते हैं। तो चलिए 4 नंबर को अगर आप ध्यान देते हैं तो 4 नंबर थोड़ा सा अच्छा सा है, दिया है p sin थीटा कामा p cos थीटा और p cos थीटा माइनस p sin थीटा, ठीक ना। आप अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो दूरी d इज इक्वल टू, फार्मूला आपके बगल में दिख रहा है, x2 की जगह पे ये हो गया, तो ये हो गया p cos थीटा, माइनस होता है x1, तो x1 की जगह पे ये है, ये हो गया p sin थीटा का होल का स्क्वायर, y2 तो माइनस p sin थीटा माइनस y1 तो p cos थीटा वर्ग। चलिए हल करते हैं आप इसको। तो हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। तो आपने कहा a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, माइनस कॉमन करके बाहर करेंगे, वर्ग है तो प्लस हो गया, सब धनात्मक हो गया, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस के साथ, ठीक। अब आपने कहा कि यह माइनस और प्लस से कट गया, यहाँ दूरी d यानी आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें से p स्क्वायर और ये p स्क्वायर, या एक बार लिख लीजिए p स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी हो गया p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया p स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिखेंगे रूट में, सब डबल डबल हैं, 2 कोष्टक करके, अब p स्क्वायर भी आप कॉमन कर लीजिए, तो 2p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बचा, ये 1 होता है, हट गया, तो d बराबर p बाहर हो गया, स्क्वायर है √2, इतना मात्रक लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इतना। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा दिया गया है, किसी भी कीजिए कि चतुर्भुज ABCD जिसमें a 3,1 b 0,-2 c 1,1 d 4,4 है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। कह रहा है कि सिद्ध करना है कि जो हमारे पास 4 निर्देशांक दिए गए हैं यह एक समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं। चलिए प्रूव कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए आप परिचित हैं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। मान लिया a 3,1 b 0,-2 दिया था जी, -2 c 1,1 और d 4,4। समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर AB बराबर CD और BC बराबर AD। और एक चीज़, एक विकर्ण अगर हम मिला देते हैं तो यह AC हुआ। मान लीजिए इस त्रिभुज को लिया तो AC का वर्ग AB का वर्ग और BC के वर्ग के अगर इक्वल नहीं है तो अब ये हो जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हमारे पास आयत में भी होता है। आपको समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और एक विकर्ण मिलाते हैं तो उस विकर्ण का वर्ग शेष 2 दूरियों के
वर्गों के योग के बराबर नहीं होता है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी, तो दोनों मिला करके आपका यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए पहले सभी डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हमने निकाला ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अपनी सुविधा के लिए हमारे देखिए एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट में x1 y1 x2 y2 रखते हैं। x2 यानी 0, x1 यानी 3, y2 यानी -2, y1 यानी 1। अगर ए बी की बात करते हैं तो यह रूट में -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, तो ए बी हो गया करनी में 18, मतलब 3 करनी में 2 मात्रक बोलते हैं। इसी तरह से ए बी के बाद आप बी सी निकालते हैं, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी दिखाना है कि यह इक्वल होनी चाहिए। चलिए इतना ही होना चाहिए। आप बी सी पे आते हैं तो फार्मूला हमारे पास यही वाला लेंगे, दो बिंदुओं की दूरी x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी बी सी हमारे पास दिखा रूट में 1 और 3 यानी 9। तो बी सी कितना दिखा रूट में 10, इतना कर सकते हैं क्या, मात्रक कर सकते हैं। फिर बी सी के बाद आप आते हैं, नीचे चलते हैं इसी तरह से जगह लेकर के। बी सी के बाद अगला सी डी है। सी डी में भी आप मान लीजिए x1 y1 x2 y2, सूत्र कहता है x2, तो x2 की जगह पे 4 दिखा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9, तो सी डी हो गया, यानी 3√2 आप मात्रक लिख सकते हैं। सी डी के बाद डी ए पे आते हैं, तो डी ए में यह है x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, तो डी ए हो गया रूट में 10 मात्रक बोल सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया। अब आप अगर ध्यान देते हैं तो इसमें एक छोटा सा हिंट आपको दिखा, ध्यान दीजिए। इसमें एक छोटा सा हिंट ये है कि इस प्रॉपर्टियों को देख करके आपने कहा कि ए बी बराबर सी डी है और बी सी बराबर ए डी हुआ। आपने इसको देख कर कहा कि ए बी बराबर सी डी, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ये बराबर है। अभी आपने दोनों को देखा तो आ गया। अब आते हैं इस त्रिभुज में, तो पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 1 ऋण 3 का वर्ग और 1 ऋण 1 का वर्ग, यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया ऋण 2 का वर्ग 4 और 0, यानी ए सी हो गया 2 मात्रक। अब आप कहते हैं कि ए सी का वर्ग, इस प्रतिबंध को आपको दिखाना होगा ना, तो ए सी का वर्ग और ए बी का वर्ग और धन बी सी का वर्ग लेना है आपको। तो आपने कहा ए सी की जगह पे 2 का वर्ग, ए बी आपने ऊपर निकाला हुआ है करनी में 18, तो करनी में 18 का वर्ग, और ये हो गया हमारे पास बी सी मतलब करनी में 10 का वर्ग कर लीजिए। तो 2 का वर्ग 4, 18 धन 10, यानी 4 बराबर आप लिख सकते हैं कितना, 4 बराबर हमारे पास रिजल्ट हो रहा है 28, यानी यह नॉट इज इक्वल टू, इक्वल नहीं है। तो यह जब इक्वल नहीं है तो यही ना दिखाना था। तो यह भी प्रॉपर्टी आपके पास हो गया इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट आपको दिख रहा है। तो कह देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आपको क्या दिखा, आपको दिखा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, और आपको दिखा है कि ए सी का वर्ग बराबर नहीं है ए बी के वर्ग धन बी सी के वर्ग के। तो ये क्या है, ए बी सी डी क्या है आप लिख देंगे। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और यही आपको दिखाना था। फिर से सुन लीजिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। समांतर चतुर्भुज में आप आ जाते हैं चित्र पे, डायग्राम को देखिए, तो डायग्राम में दिखा समांतर चतुर्भुज किसे बोलते हैं, तो आमने सामने की, यह आमने सामने में यह इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और एक विकर्ण का वर्ग, इस विकर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं होता है, जो यहाँ प्रतिबंध लिखा है। तो दोनों प्रॉपर्टियाँ मिल करके यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, नोट कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दिया गया 3 बिंदु है, कह रहा है कि यह 3 बिंदु एक त्रिभुज को बनाते हैं। कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं से कोई क्या एक त्रिभुज बनेगा। फिर कहता है कि अगर त्रिभुज बनता है तो वह कैसा त्रिभुज है। चलिए नाम दे दिया है हमने, ए
बी सी। चलिए पहले तीनों दूरी निकालते हैं, एक बार इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ। पहले हमने निकाल दिया दूरी ए बी x1 y1 x2 y2, तो x2 -2 -x1 y2 y1 हल करते हैं तो यहाँ पे हो गया ऋण 5 25 और ये हो गया 25। तो ए बी है करनी में 50, यानी आप लिख सकते हैं 5 करनी में 2, दूरी है तो मात्रक। फिर ए बी के बाद नंबर आता है बी सी ले लीजिए, तो बी सी लेंगे तो x1 y1 x2 y2 लेते हैं, तो 2 + 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 + 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 252 कर सकते हैं, इतना मात्रक कर सकते हैं, ठीक ना। अब आप कहते हैं कि अगली दूरी लेते हैं, यानी सी ए लेंगे, तो चलिए आप क्रम से मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो 3 - 2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 - 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी √2। अब आपने कहा कि इनमें सबसे जो बड़ा वाला भाग हमको दिख रहा है वो BC है। हमने कहा कि जो BC है और AB + CA, जो हमको इसमें दिखा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। दो भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं, कोई भी दो भुजा आप ले लीजिए, मतलब जो दो बड़ी हैं या सबसे बड़ी वाली भुजा को छोड़ करके शेष दो छोटी छोटी जो भुजाएं हैं, दो छोटी छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, इसलिए यह एक वर्ग है। उसके बाद आपने कहा कि जब यह एक त्रिभुज है, तो उसके बाद आपसे कहा गया कि यह अगर त्रिभुज होता है तो कौन सा त्रिभुज है, तो आपने कहा जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग किया। दो छोटी छोटी भुजाओं का योग और बड़ी वाली भुजा आपके पास है, तो यह 52 50 - 2, यानी आपने कहा कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसलिए क्या है यह एक क्या है, तो आप लिख देंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। नोट कर सकते हैं आप। पांचवा सुनिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष का मतलब y पे काट रहा है, x पे नहीं काट रहा है। तो अगर हम अपनी सुविधा के लिए 0 x पे नहीं काटा तो 0 y पे काट दिया यह, तो कहता है कि y अक्ष पे आपने यह एक बिंदु माना, तो कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी इसको कह रहा है कि इसको बताइए कितना होगा जो a और b इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि यह बराबर यह दिया गया है। समान दूरी का मतलब PA बराबर PB दे दिया, तो PA का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अपनी सुविधा के लिए x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो आपने कहा है x2 - x1 का होल का स्क्वायर, y2 - y1 का होल का स्क्वायर, PB लेंगे तो PB भी आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, तो y2 - y1 का होल का स्क्वायर, x2 - x1 का होल का स्क्वायर। करनी हटाने के लिए कर दिया दोनों साइड का वर्ग। अगर वर्ग करते हैं, वर्ग कर दिया तो हल करिए। वर्ग करने से करनी हट गई दोनों साइड की, तोड़िए। ऋण 6 का वर्ग 36 और y का वर्ग 25 ऋण 10y, ये करनी हट गया। 4 का 16, y का वर्ग 9 ऋण 6y, y का वर्ग कट गया। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, तो जोड़ लीजिए। ये हो गया 6 × 5 = 11 1 5 × 6 = 61 ऋण 10y, और यहाँ हो गया 25 ऋण 6y, तो 61 ऋण 25 बराबर, ये उधर गया 10y ऋण 6y, ये हो गया 36 बराबर 4y, y बराबर 9 × 4 = 36। यानी अगर हम बिंदु बनाना चाहते हैं तो बिंदु 0, y था, मतलब 0, 9 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए 5 एग्जाम्पल के क्वेश्चन लग गए, इतना आप लगाइए, कल इसके आगे फिर कोशिश किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।